Let us start the most important part of the straight line, that is the length of the perpendicular. कि किसी भी पॉइंट की किसी लाइन पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होती है, उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, और इमेज ऑफ ए पॉइंट क्या होता है ऑन ए लाइन। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि लेट अस वी हैव ए पॉइंट p x1, y1 एंड वी वांट टू कैलकुलेट द, लेट्स से ये लाइन है मेरी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन है बच्चों, जनरल लाइन। तो यहां से जो आएगा, मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पर ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है मेरा, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं और मैं इमेज के बारे में बात करना चाहता हूं। थोड़ा सा इस लाइन को छोटा कर देते हैं ना, ज्यादा बड़ी हो गई ये लाइन। तो भावनाओं को समझना, ये लाइन सीधी है, सर्दी का इफेक्ट है, सीधी लाइन बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, y1। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान भी कर लिया था कि लाइन दी हुई रहती है तो मैं परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट है पता है, तो परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी तो मैं लाइन को, गिवन लाइन को सोल्व करके एम पॉइंट निकाल लूंगा। जो एम पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, foot of perpendicular will behave, yeah, will act as a midpoint of p and p dash, and p dash is the image of p। ये perpendicular line पे लाई करता है इन लाइन l। यदि ये लाइन l है, इन लाइन l, ये जो है p dash is the image of the point p in the line l। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो होती है pm के इक्वल। जब बच्चों आपके पास m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, जब आपके पास m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, तो आप pm डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला डिराइव होकर के आता है वो आता है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब उस पॉइंट को अपन लाइन में पुट कर देते हैं, अपॉन के अंदर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है बच्चों। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, और जो मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है m, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है m पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट बच्चों में कैसे निकालता हूं? उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से आते हैं x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और जो इमेज होता है, इमेज ऑफ P, दैट इज P डैश, वो होती है बेटा x माइनस x1 अपॉन ए। और यहां से सोल्व करके अपने को xy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आएगी इमेज y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So the method 1 is clear to everyone, and this formula method is method 2. With the help of the formula, we can evaluate all the three quantities. Is this point is clear to everyone? Type yes if this is clear to everyone. Type yes if this is clear to everyone. That here we have exactly two methods. One method is the direct method, and the alternate second method is with the help of these three formulas you can calculate the perpendicular distance, foot of perpendicular, and image of the point in a line. So bachcho, tell me how many of you wants to know about the derivation of these three things? How many of you wants to know about the derivation of perpendicular distance, foot of perpendicular, and image of P? So those who wants to know about the derivation, type me in the comment box. Yes, fast. Because the derivation is the conceptual thing which can be asked in the JEE Advanced examination.
सो बच्चों नोट हो गया तो डन 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 करें, अगले पेज पे चलते हैं डेरिवेशन के लिए। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा ना, हम लेक्चर्स के अंदर वो सारे डेरिवेशन जरूर से डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को चमक रहा है क्या? किसी को तकलीफ तो नहीं है? चलो देखो बेटा, आप ऐसे समझिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक पॉइंट है पी x1 कॉमा y1, ठीक है। आपने ये परपेंडिकुलर डाला था आपने परपेंडिकुलर, ये पॉइंट आपका m था, ठीक है। ये जो लाइन l थी, इसका कुछ स्लोप होगा, तो लाइन pm का स्लोप कितना होगा बेटा? स्लोप ऑफ लाइन l was minus a by b, तो स्लोप ऑफ pm is equal to b by a, ये बात क्लियर है। Let us assume that line PM makes an angle theta with the x-axis, so the slope will be equal to tan theta or not? Everyone is this point is clear? Let us assume that line PM makes an angle. Line PM makes angle theta with x-axis. कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है ये थीटा एंगल बना रही है बच्चों, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस थिंग। तो बेटा मेरे को क्या कहानी पता चलेगी, आई कैन राइट, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर, पी पॉइंट से ये जो पॉइंट है एम, इसकी डिस्टेंस है आर। सो आई कैन राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको पता है बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ पीएम क्या होगी? किसी भी पॉइंट को हम लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, उस लाइन का इंक्लिनेशन यदि थीटा था, अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इस लाइन के ऊपर r डिस्टेंस के ऊपर यदि मैं m पॉइंट की बात करूं, सो दैट इज x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा। ये बात बच्चों चमकी की नहीं चमकी? दिस m पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेट अस पुट दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन, हाँ या नहीं? तो पुट कर देते हैं बेटा। तो a टाइम्स x1 प्लस r cos थीटा प्लस b टाइम्स y1 प्लस r sin थीटा प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से प्यारे बच्चों चेक करके बताइए क्या कहानी आपके पास आ रही है। एक काम करते हैं, ये टेन थीटा पता है तो कॉस थीटा और साइन थीटा भी निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। साइन थीटा इज बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस थीटा इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ए आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा में ए स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर का टर्म, ये बी आर साइन थीटा, तो आर बार आ गया, बी आर साइन थीटा इज बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन माइनस ऑफ बी वाई वन माइनस का सी। ये पॉइंट अपन आर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, पुट कर दो, x माइनस x1 अपॉन cos theta was a by under root of a square plus b square is equal to y minus y1 upon b upon sin theta under root of a square plus b square equal to r।
R is what? Minus of ax1 plus by1 plus c अपॉन में ये कहानी बेटा इसकी वैल्यू करता हो, ये जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगी। बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया है, देख लो आप। x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू, ये जो नीचे जो a के नीचे जो अंडर रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर है इसको इधर ट्रांसफर कर देना, यहाँ पर ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डिराइव हो गया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Type yes if this is click to everyone's। बेटा देखो हमने क्या किया है, ये जो लाइन है पीएम इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज में लिया है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि किस लाइन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू r, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। तो लाइन जो गिवन थी उसका स्लोप पता था, और जो पीएम लाइन है वो उसके गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वहां से अपने पास उस लाइन का स्लोप यदि टेन थीटा था तो वहां से अपने को कॉस थीटा साइन थीटा आगे और पॉइंट निकाल करके हमने पुट कर दिया है। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ इमेज का पॉइंट, इमेज का फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या? इमेज क्या होगा बेटा? इमेज उस पॉइंट से 2r डिस्टेंस पर होगा। इमेज जो होगा वो 2r डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। बताओ 2r करेंगे यहाँ पे 2r डिस्टेंस वाला पॉइंट, तो यहाँ जस्ट 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या मुझे इमेज का फॉर्मूला सेपरेटली प्रूव करने की आवश्यकता है क्या? जल्दी बताइए, टेल मी दिस थिंग। नहीं है ना? अब बेटा देखो यहां से एक बार देखना जरा, आर की वैल्यू क्या आई थी? आर आया था बेटा माइनस ऑफ एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, आर का वैल्यू, और ये सिंप्लीफाई करने पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर आया था। आर बेटा डिस्टेंस थी तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे अपन डिस्टेंस का, तो ये तो फॉर्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना बेटा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोड आता है डिस्टेंस के फॉर्मूले में। ठीक है, सो देखो अभी हम सीखेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। भाई इस फॉर्मूले में देखो क्या अननोन है, u मतलब आपको पास x1 y1 पता है, a पता है, b पता है, c पता है, सब पता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो x और y आएगा, आप देखिए यहाँ पर अपनी लास्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं बच्चों। लास्ट स्लाइड में देखो हमने क्या डिस्कस किया था, ये फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसकी हेल्प से जब एक्स वाई को सोल्व करेंगे तो दैट विल गिव अस द फोटो परपेंडिकुलर, और इस फॉर्मूले से जो एक्स और वाई आता है सोल्व होने पे दैट विल गिव अस द इमेज, और यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर फुट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है क्या? यस और नो में आंसर देंगे। सभी प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। चले फोड़े, चमका कि नहीं चमका, सिंपल सी भाषा में। स्लाइड भी कह रहा है कि चमक रहा है ना बेटा जी। गोलू चमका कि नहीं चमका? ए मेरे गोलू चमका कि नहीं चमका बेटा? गोलू बेचारा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है ना। चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस between the line, find the distance between the line 12x minus 5y
plus 9 equal to 0 and the point 2, 1। बेटा इस लाइन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए। गोलू है ना, गोलू, उसको रूम नंबर 402 में बंद कर दिया गया है। इस कारण कहानी एक ही बची है। गोलू और रूम नंबर 402 दोनों कनेक्टेड हैं बच्चों। Also find foot of perpendicular and image of the point 2, 1 in given line। जो गिवन लाइन है उसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये बताइए। बच्चे पूछ रहे सर गोलू का नाम क्या है? बेटा गोलू का नाम गोलू है। जैसे नेहा बेवफा थी ना, वैसे गोलू भी बेवफा है। हो गया तीनों पार्ट। तो बेटा देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमेशा हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला गया था। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, है ना। चाहे आप गोलू को पकड़ो चाहे गोलू के भाई को पकड़ो। क्या होता है बेटा कि 2, 1 पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस बात को माइंड में बैठा लेना। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 1 से, तो दैट विल बी 24 -5 + 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर इज 13। चमक रहा नहीं है? 13 कैसे आया? अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, -5 का स्क्वायर को 5 स्क्वायर ले सकते हैं। तो दिस इज नथिंग 19, 28/13 चेक कीजिए। आंसर इज 28/13 and let us calculate the foot of perpendicular। तो देखो बेटा foot of perpendicular how you will calculate? x - 2 upon a is this 12 equal to y - y1 upon b is -5 is equal to माइनस टाइम्स पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो 28। अब देखो जब भी आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का फॉर्मूला लगाएं तो देखो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अंदर अंडर रूट आता था, यहां पर अंडर रूट नहीं आता है, सिंपली a स्क्वायर + b स्क्वायर होता है। मतलब यहां पर आपका 169 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब है, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो गई यार यहाँ तो। और इमेज की यदि मैं बात करूं, इमेज की, मैं गाड़ी अमेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमेज की बात कर रहा हूं ना। तो दैट इज -2 × 28 अपॉन a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। छोड़ दो, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, अच्छी कैलकुलेशन वाला करेंगे। और ये आ जाएगा इमेज का। इसको सोल्व करके x आ जाएगा, इसको सोल्व करके y आ जाएगा, इसको सोल्व करके x आ जाएगा, इसको सोल्व करके y आ जाएगा। चमका या नहीं चमका? 28, 280 और 56, 280 और 56, 336 और 160, 338, 165, 370,
330। 2 आ रहा है यार, ये तो 2,1/2/169 यही आएगा। 28 पंजो 140 प्लस का फिर 169। बेटा वाई कोऑर्डिनेट सही नहीं आया तुम्हारा निशित। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बताओ। 28 पंजो 140, उसमें 169 ऐड भी तो होगा। 309 आएगा ना, 309 309 अपॉन 169। ठीक है, ऐसे इसका भी आ जाएगा, छोड़ो। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलो। सो लेट अस प्रोसीड विद द एग्जांपल नंबर 2। चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P -3,5 on the line x - y + 2 = 0। वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब हो गई थी, यहां पर बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। इमेज भी निकाल देना साथ साथ। -3 -5 + 2 upon a² + b²। So this is -8 और 2 -6/2 that is 3। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर is 0,2 and image is x + 3/1 = y - 5 upon -1। राइट हैंड साइड में डबल कर देंगे 6, तो इमेज की कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3, -1। या फिर अपन क्या कर सकते थे, मिड पॉइंट निकाल सकते थे कि ये जो P पॉइंट है और इसका इमेज का मिड पॉइंट ये होता है, वहां से अपन चेक कर सकते थे। बच्चों, सभी बच्चों ने एक हमारा न्यू ईयर गिफ्ट वाला वीडियो था एक, कि ए गिफ्ट फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया, सभी ने देखा कि नहीं देखा, और सभी ने शेयर किया कि नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सभी ने शेयर किया कि नहीं किया। शेयर जरूर से करना दोस्तों, बहुत जरूरी है वो। आपने यदि इसको शेयर नहीं किया है तो आप जरूर से शेयर करें। चले आगे बढ़े। सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए कि हमने शेयर किया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x + y = 4 that lie at a unit distance, that lie at a unit distance, that lie at a unit distance from the line 4x + 3y - 10 = 0। इस टाइप का क्वेश्चन भी यहां पे बन सकता है कि इस लाइन के ऊपर वो सारे पॉइंट्स बताइए जो कि
एक यूनिट डिस्टेंस पे लाई करते हो इससे। हो गया। इस लाइन के ऊपर पॉइंट मान लेते हैं अल्फा कोमा 4 माइनस अल्फा। उन पॉइंट की इससे डिस्टेंस 1 होनी चाहिए, तो 4 अल्फा। तो सभी मेरे प्यारे गोलू बच्चों, मेरे गोलुओं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो कौन कौन है मेरा गोलू बच्चा, बताइए जरा कमेंट करके। का मोड इक्वल टू 1 है नहीं? तो व्हाट यू विल गेट? अल्फा प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो अल्फा इक्वल टू 3 और -7। तो पॉइंट P इज 3,1 एंड -7,11। ये बच्चों मेरे आंसर आ गए। हाँ भाई गोलू, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चमक रहा है ना गोलू बेटा? ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, कुछ बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं, मतलब यहाँ पे कोई खास बात नहीं बनती है। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी। चले आगे।